सुदेश जी नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि मुख्यमंत्री जी के चीफ मीडिया एडवाइज़र हमारे साथ बैठे हैं सुदेश कटारिया जी, जिन्होंने अपना स्थान ग्रहण करने के बाद पत्रकारिता को भी मान सम्मान दिया और जो मुख्यमंत्री जी का हरियाणा स्टेट का काम था उसको बाखूबी से घर घर में कैसे सरकार के काम को लाया जा सकता, लोगों को कैसे इंट्रोडक्शन कराया जा सकता, उसके ऊपर सुदेश जी बहुत अच्छा काम दे रहे हैं। और आईटी सेक्टर का जो मीडिया सेक्टर देखते हैं, उन बच्चों को, कार्यकर्ताओं को गांव से लेके पंचायत स्तर तक और जिला स्तर तक सुदेश जी ने बड़े अच्छे ढंग से उसको इंट्रोड्यूस कराया है। तो अब सुदेश जी जैसे देखने में आ रहा है कि अच्छी अच्छी पार्टियाँ, सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है, कैतिकवादी पार्टी है कि आज़ादी के पहले भी कांग्रेस थी, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस थी। आज उनके जो अच्छे धुनाधर लीडर हैं, नेता है, जो कहते लीडर थे, वो आपकी तरफ एक आस लगा के बैठे हैं और वो कहते हैं हम खाली हाथ नहीं आ रहे, थाली सजा के आ रहे हैं। तो इस विषय में आप कैसे क्या कहना चाहोगे? देखिए सुरेंद्र जी, बड़ी आपने गंभीर मुद्दा आज उठाया, इसके लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा मुख्य कारण है। 1966 में हरियाणा बना। 1966 में हरियाणा बनने के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने यहाँ राज किया, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन जिस मंशा से हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन लोग करते थे, सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन जो लोग चाहते थे, वो व्यवस्था परिवर्तन किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसा है जिन्होंने लोगों के भावना के अनुसार काम किया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां मनोहर लाल जी के कार्यकाल से पहले उठा के आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा हो, चौधरी भजन लाल जी का रहा हो, ओम प्रकाश चौटाला का रहा हो, बंसी लाल जी का रहा हो, किसी व्यक्ति ने व्यवस्था परिवर्तन करने की सोची नहीं। ऐसा प्रदेश हरियाणा जहां सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करती हो, डीसी रेट के भी पैसे लिए जाया करते हो, हर काम के पैसे लिए जाया करते हो, किसी को अगर टेंडर मिलता है तो उसके भी रेट तय हो, ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच को दर्शाता है। आज मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद 10 साल के बाद इस प्रकार के चूल अचूल परिवर्तन प्रदेश में किए हैं। आज बड़े बड़े नेता उनका लोहा मानते हैं। ये उसी का नतीजा है कि बड़े बड़े नेता आज दूसरा दल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और उन्होंने मुखर होकर कह रहे हैं कि प्रदेश का पहला संत और ईमानदार मुख्यमंत्री है जिसने व्यवस्था परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर नौकरी हरियाणा प्रदेश में लोग सपने में नहीं सोच सकते थे, वो लागू करके दिखाया। और उस लागू करने के बाद प्रदेश में पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री मैं ऐसा कहूंगा जिनकी पीठ सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी थपथपाई हो, और प्रदेश का पहला ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री होगा जिसकी पीठ सुप्रीम कोर्ट के थपथपाने के बाद केंद्र सरकार ने उनकी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया हो। पहले क्या होता था, केंद्र योजना बनाती थी और हरियाणा प्रदेश उसको लागू करता था, लेकिन आज उल्टा है। मनोहर लाल जी की स्वामित्व योजना जो प्रदेश में बनी, प्रदेश में अमलीजामा पहनाने के बाद केंद्र ने अडॉप्ट किया और पूरे देश में वो लागू हुई। तो मनोहर लाल जी ने चूल अचूल परिवर्तन की, योग्यता के आधार पर नौकरियां देना, पोर्टल के माध्यम से लोगों को सुविधाएं देना, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ देना है, मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। ये उसी चीज का नतीजा है कि आज बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये इस बात का भी संकेत है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के लोग 10 की 10 लोकसभा की सीटें मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से विधानसभा में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। प्रदेश के लोग तीसरी बार ये चाहते हैं कि ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आमतौर पर आपने देखा होगा सुरेंद्र जी, 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में आ जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। 10 साल के बाद प्रो इनकम्बेंसी है, लोगों में ज्यादा उत्साह है। हर गरीब व्यक्ति, हर वंचित व्यक्ति, हर पीड़ित व्यक्ति, हर कर्मचारी वर्ग जिसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा था और वो मुख्य धारा से जोड़ने का काम मनोहर लाल जी ने किया, वो आतुर है कि कब चुनाव और कब प्रचंड बहुमत से फिर हम भारतीय जनता पार्टी। जो अनुसूचित जाति और ओबीसी रिजर्व कोटे के होते थे उनमें भी कुछ उत्साह नजर आ रहा है। तो क्या वास्तव में सरकारी तौर पे काम है कि ये निचले स्तर पे भी काम देखने में जो मिल रहा है लोगों की? देखिए, सबसे पीड़ित वर्ग अनुसूचित वर्ग था, एससी वर्ग जिसको कहते हैं, पीड़ित प्रताड़ित रहा। पिछली सरकारों ने उनको वोटों का साधन तक
समझ के इस्तेमाल करके चूस के फेंक दिया, लेकिन सही मायने में वंचित वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम किया है, उसको ऊपर उठाने का काम किया मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। 3 मुख्य काम अनुसूचित वर्ग के थे। अनुसूचित आयोग हरियाणा में बने, पिछले 40 साल से मांगती, किसी मुख्यमंत्री ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई हमारे समाज का भी मुख्यमंत्री अगर प्रदेश में बैठ जाता तो वो भी लागू नहीं कर पाता। एक कलम से वो लागू किया। सफाई कर्मचारी आयोग, एक कलम से वो लागू किया। पदोन्नति में आरक्षण, बहुत बड़ी मांग थी, 40 साल से दलित वर्ग मांग कर रहा था, मनोहर लाल जी ने एक कलम से उसको भी पूरा कर दिया। आज दलित वर्ग, पीड़ित वर्ग, वंचित वर्ग, छोटे व्यक्ति उत्साहित हैं, और वही मेन कारण है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उसी का नतीजा है कि बड़े बड़े नेता आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज सुदेश जी के साथ 2 विशेष मुद्दों पे जो समाज की जरूरत है उसके पर हमने चर्चा की है। तो मैं सुदेश जी से निवेदन करूंगा, अभी भी आपसे चर्चा का समय मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।